ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था सर? लास्ट क्लास में आपने प्रॉब्लम्स दिए थे। फर्स्ट प्रॉब्लम था फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे किसके? C4H9OH के। C4H9OH, ठीक है। ये लास्ट क्लास में तुमको 4 प्रॉब्लम्स दी थी मैंने। कौन कौन सी? प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ एल्कोहल और स्ट्रक्चरल आइसोमर, यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमर किसके? C4H9OH। C4H9OH। सुन लो बेटा अच्छे से, ये प्रॉब्लम्स जो है मैंने तुमको लास्ट क्लास में लिखवा दी थी, तो यहाँ पे इसके आंसर देख लो डायरेक्ट। तो C4H9OH का क्या होगा सर? C4H9OH का क्या होगा? C4H9 के तुमने ब्यूटाइल के कितने आइसोमर बनेंगे देख लिए थे? कितने बनते हैं ब्यूटाइल के? और 4 बनते हैं। तो नॉर्मल सी बात है सर, हमको उन पोजीशन पे क्या लगाना है? उन पोजीशन पे सर हमको OH लगा देना है। जहां जहां से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं वहां वहां पे OH लगा दो। तो C4OH9 के OH के भी कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। चलो दिखा देता हूँ मैं तुमको कि कितने बन जाएंगे। कहाँ कहाँ से? एक तो तुम बेटा क्या करो, यहाँ OH लगा दो, ठीक है। एक क्या करना तुम लोग, यहाँ पे OH लगा दो, ठीक है सर। और एक क्या करो तुम लोग, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दो, यहाँ पे OH लगा दो। भाई ये एन ब्यूटेन के हो गए दो ऊपर वाले, ये तुम आइसो ब्यूटेन के फॉर्म में देख लो, तब जो स्ट्रक्चर थी उसके फॉर्म में। तो ये टोटल 4 आइसोमर बन गए तुम्हारे। ये टोटल 4 आइसोमर बन गए। लिख लो सब बच्चे फास्ट। ये टोटल 4 आइसोमर हो गए। इरेज कर दूं? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या था? बोलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोलो बेटा फास्ट। फाइंड द नंबर, क्या दिया था कुछ? फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ मोनोक्लोरिनेशन, मोनोक्लोरिनेशन ऑफ ब्यूटेन। किसका? ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन। बेटा ये भी सेम हो गया। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है सर? C4H10। प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था तुमको, तो लास्ट लेक्चर देख लेना बेटा। तो C4H10, C4H10 में से हाइड्रोजन रिमूव करो सर, ये बन गया C4H9। अब तुमको इस बार मोनोक्लोरिनेशन करना है, क्लोरीन अटैच करना है उन सब पोजीशन पे जहां अभी OH अटैच किया था। उन सब पोजीशन पे क्या अटैच करना है? क्लोरीन अटैच करना है। ये भी हो जाएगा सिंपल। इसके भी कितने हो जाएंगे सर? इसके भी 4 आइसोमर। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम तुमको क्या दिया था? कितने डाइक्लोरोबेंजीन बन सकते हैं? ठीक है, डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन भी देख लो, डाइक्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन हो जाएगा, ये बेंजीन हो गया। तो डाइक्लोरो मीन्स 2 क्लोरीन लगाना है इस बार आपको। एक क्लोरीन यहाँ लगा दो बेटा, एक क्लोरीन यहाँ पे। सेकंड देखो सर, सेकंड हम इसको बना देंगे ऐसे, 1 क्लोरीन यहाँ पे और सेकंड वाला इस पोजीशन पे, एंड अनदर वन ये क्या लगा दो, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। और किसी बच्चे का मन कर रहा है कि सर हम जो है यहाँ पर भी लगा दे क्या? कहाँ पे? बोला सर अब यहाँ पर भी लगा दें क्या सर? यहाँ पे भी लगा। अरे बेटा ये वाला देखो, ये वाली स्ट्रक्चर और अगर तुम यहाँ लगा देते हो तो सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी मेटा ही है। सुनो देखो, चलो तुमको बता देता हूँ। ये तुमने कौन सी पोजीशन पे लगाया सर क्लोरीन? ये फर्स्ट में लगाया है ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो। दिस वन इज ऑल्सो ऑर्थो, ये वाला भी ऑर्थो ही है, इसके इधर वाला भी ऑर्थो है। ये पोजीशन कहाँ पे लगाया तुमने सर? मेटा पोजीशन पे लगाया है, मेटा। इधर अगर यहाँ लगाते हो ना तो ये भी मेटा ही हो जाएगा। और ये पोजीशन कौन सी हो गई सर? ये पोजीशन हो गई हमारी पैरा पोजीशन। तो टोटल 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल ऑफ इसके डाइक्लोरोबेंजीन और सर डाइक्लोरोबेंजीन। बोलो बेटा। एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन नहीं लगा सकते? एक ही कार्बन पे अगर तुम 2 क्लोरीन को अटैच कर दोगे बेटा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कैसे? आओ सर, ये सब कार्बन जो है सर इनकी वैलेंसी कितनी है? 3 ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि इनके पास में क्या है? डबल बॉन्ड भी है। इसके देखो ये कार्बन ही सोच लो बेटा, इस कार्बन के पास में क्या है सर? 3 वैलेंसी कंप्लीट है। एक क्लोरीन हमने लगा रखा है, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब तुम एक क्लोरीन और अटैच करने का ट्राई करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी बेटा, और कार्बन की वैलेंसी 5 पॉसिबल नहीं।
समझ में आ गया काव्य बेटा? यस सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितने आइसोमर बन गए? 3 आइसोमर बन गए। ठीक, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? डीबीई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीबीई। आओ लिख देता हूं मैं हेडिंग इसकी, एक सेकेंड। डी बी ई, डीबी। ये डीबीई क्या होता है? ये डीबीई क्या होता है? चलो ये भी बताते हैं तुमको डीबीई क्या होता है। एक सेकेंड को देखो, मार्कर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, देखो बेटा डीबीई क्या होता है। DOUBLE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया। ये होता है बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं डीबीई। सुनो बेटा सब बच्चे, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और कंपाउंड में, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल हो सकते हैं, उसके बारे में कौन बताता है हमको? उसके बारे में बताएगा ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कोई भी तुम्हारे पास कंपाउंड है बेटा, उसमें तुम्हारे पास में कितने डबल बॉन्ड पॉसिबल है, और यू कैन से कितनी रिंग पॉसिबल हो सकती है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। अगर तुमको फॉर्मूला दिया गया है किसी कंपाउंड का, तो वहां पर तुमको ये आइडिया लगाना है कि इस फॉर्मूला से कोई रिंग भी पॉसिबल हो सकती है क्या? क्या हम रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं? तो कितनी रिंग ड्रॉ कर सकते हो तुम उस फॉर्मूला से? उसका आइडिया कौन देता है? ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है बेटा। ठीक है, तो आओ चलो लिखना स्टार्ट करो। इसी में लिखना स्टार्ट करो, मार्कर चेंज कर लेते हैं अपन, ये वाला नहीं। चलो, इट गिव्स आइडिया, देखो, इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स आइडिया अबाउट, थोड़ा क्या लिखने का तुम से, नंबर ऑफ, इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, number of double bond possible, number of double bond possible in a compound, in a compound, in a compound, in a compound। और रिंग के बारे में भी बोल सकते हो, और gives idea, gives idea about, gives idea about number of ring present in a compound। उस कंपाउंड में कितनी रिंग बन सकती है, उस फॉर्मूला से कितनी रिंग बन सकती है, उस स्ट्रक्चर से कितनी रिंग प्रेजेंट है। लिखो, तो ये कैलकुलेट कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है सर, ये कैलकुलेट कैसे करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? इसके मैं तुमको 2 मेथड्स बताऊंगा, इसके मैं तुमको 2 मेथड्स बताऊंगा बेटा। फर्स्ट मेथड बताऊंगा, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड मेथड बताऊंगा कि तुम डायरेक्टली स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो। तुम्हारे पास स्ट्रक्चर रहेगी, तुमको डायरेक्टली क्या है, स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि तुम्हारे पास में जो है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए डीवी का वैल्यू कितना होगा। आओ फॉर्मूला क्या है, चलो इस मार्कर से लिखते हैं डीबी का फॉर्मूला। डीबीई फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, देखो, जितने तुम्हारे पास में उस स्ट्रक्चर में कार्बन है उतने कार्बन लिखने का, उसमें से जितने हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन माइनस करने का, प्लस, प्लस मीन्स
और जितने हेलोजन होंगे उसको भी माइनस करने का, डिवाइड बाई 2 करके, और साथ में जितने नाइट्रोजन होते हैं उनको डिवाइड बाई 2 करके ऐड करने का। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को मैंने ऐड किया है, और लास्ट में +1 करने का। अब कभी कभी बच्चों को डाउट आता है कि सर अगर हेलोजन उस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट ही नहीं हुए तो, अगर हेलोजन नहीं हुए तो अच्छी बात है बेटा, नहीं हुए तो अच्छी बात है, छोड़ने का उस पर्टिकुलर, उसको छोड़ दे, हेलोजन को हटा दो, x/2 को इस स्टेप को हटा दो। अगर सर नाइट्रोजन भी नहीं हुए तो भी अच्छी बात है बेटा, नाइट्रोजन को भी हटा दो वहां से, तो तुम्हारे पास फिर C-H/2 +1 हो जाएगा, C-H/2 +1 हो जाएगा बेटा, समझ गए? ठीक है, चलो तो देखो अब ये dB आ गया C-H/2 -x/2 + n/2 +1, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास में। ठीक है, अभी एग्जांपल देते हैं अपन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखो, ये लिखो फर्स्ट एग्जांपल, चलो फर्स्ट एग्जांपल इज, ये लिखो C3H6। इसके लिए तुमको dB का वैल्यू कैलकुलेट करने का है, इसके लिए dB का वैल्यू कैलकुलेट करने का है। फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला तुम देख रहे हो? यस सर। सबसे फर्स्ट क्या वैल्यू रखनी है सर? कार्बन की। कितने कार्बन है बेटा तुम्हारे पास फॉर्मूले में? 3 कार्बन, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। उसको डिवाइड कर दो 2 से। हेलोजन है? नहीं है सर। नाइट्रोजन है? नहीं है सर। लास्ट में +1 कर दो। कितना आ जाएगा टोटल सर? 6/2 होता है 3, 3 - 3 हो जाएगा 0, 0 + 1 हो जाएगा 1। तो dB का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया सर? dB का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 1 आ गया। dB का वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया सर? 1 आ गया। ये dB का वैल्यू 1 आ जाएगा तुम्हारे पास में। नेक्स्ट स्टेप देखो, अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या? अब डायरेक्टली फॉर्मूला से कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखना बेटा। यहाँ पे मुझे बताओ कि 3 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है? इथेन होगा, प्रोपेन होगा, या ब्यूटेन होगा? 3 कार्बन का अगर अपन एल्केन देखते हैं, प्रोपेन। प्रोपेन होगा। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। 3H8। वेरी गुड, ठीक है। मुझे बताओ बेटा, ये जो तुमको प्रॉब्लम गिवन है उसमें कितने हाइड्रोजन कम है इस H8 से? 2 हाइड्रोजन कम है, वेरी गुड। तो याद रखना बेटा, 2 हाइड्रोजन कम होने को अपन लिखते हैं 1 dB। 2 हाइड्रोजन, अगर तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं किससे? एल्केन के फॉर्मूले से, तो हम उसको क्या लिखेंगे सर? हम उसको लिखेंगे कि ये है 1 dB। ये हो गया तुम्हारे पास में 2 dB का वैल्यू। कुछ कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर अगर 4 हाइड्रोजन कम हो गए तो? 2 हाइड्रोजन का मतलब कम होने का मतलब है 1 dB। अगर 4 हाइड्रोजन कम होते हैं तो उसका मतलब है 2 dB। 6 हाइड्रोजन कम होते हैं उसका मतलब क्या है? 3 dB। चलो देखो, अभी तो देखते जाते हैं स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम है प्रोपेन के फॉर्मूले से, तो ये हो गया सर 1 dB का वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखना बेटा। अगर तुम्हारे पास में dB का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब क्या बताया था मैंने? ये किसके बारे में आइडिया देता है तुमको? एक तो सर हमको डबल बॉन्ड के बारे में आइडिया देता है। भाई तुमको dB वैल्यू काम किस में आती है तुम्हारा? इसका एप्लीकेशन क्या है सर? इसका देखो काम यहाँ आती है हमको कि सपोज हमको किसी पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और तुमको बोल दिया जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ टोटल आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सर सबसे फर्स्ट तुमको ये पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूला से क्या डबल बॉन्ड बन सकते हैं, उस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड आएंगे। सेकंड चीज तुमको पता होनी चाहिए कि या वहां पे उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से क्या कोई रिंग भी बन सकती है, क्या वहां पर कोई रिंग भी बन सकती है। तो ये तुमको ये आइडिया लगाओगे कैसे सर? वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू से, डीबीई की वैल्यू से। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पर डीबीई का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ गया? 1 आ गया। तो dB का वैल्यू 1 का मतलब होता है या तो तुम अब 1 डबल बॉन्ड बनाओगे, या तो 1 डबल बॉन्ड बनाओगे, या फिर 1 रिंग बनाओगे। 1 डबल बॉन्ड और 1 रिंग। चलो अब बनाकर देख लेते हैं। बातें क्या करेंगे, बना के देख ही लेते हैं। आओ देखो, बातें क्या करेंगे, बनाकर देख लेते हैं। चलो तो सर देखो, सबसे फर्स्ट 1 डबल बॉन्ड बनाओ। 1 डबल बॉन्ड कैसे बना सकते हो? पहले 3 कार्बन लिखो, ये 3 कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर किसी एक जगह पे लिख दो ये डबल बॉन्ड। देखो ये बना दिया मैंने डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन काउंट कर लेना बेटा,
सर यहाँ 3 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। 3 + 1 4 + 2 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा। यही था फॉर्मूले में भी, C3H6। फॉर्मूले में भी क्या थे? C3H6 बेटा, C3H6। ठीक है, लिख लिया तुम लोगों ने? यस सर। तो सर ये 1 रिंग, हाँ 1 रिंग भी बना दो। ये तुम्हारी हो गई 1 रिंग। इसमें भी जो तो है तो बेटा हाइड्रोजन काउंट कर लो। 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। हाँ ये भी बन गया तुम्हारे पास में। ये भी बन गया क्या सर? ये भी हमारे पास में 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो ऐसे तुम्हारे पास में टोटल 2 आइसोमर बन गए इसके। इस फॉर्मूले के टोटल 2 आइसोमर बन गए तुम्हारे पास। लिख लो सब बच्चे, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। ऐसे कैलकुलेट करने का है ये। लिख लिया सब बच्चों ने? इरेज कर दूं? यस सर। ओके चलो इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा मैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। ये 3 कार्बन से देखा। एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, वो 4 कार्बन से देख लो। C4H8 देख लो। इसका डीबी का वैल्यू कितना होगा ये बताओ। कितना होगा सर? यहाँ 4 का, वेरी गुड वन, वेरी गुड। तो सर यहाँ 4 कार्बन है हमारे पास में। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 लिखो। हाइड्रोजन के लिए 8/2 करने का और +1 कर दो। फॉर्मूला क्या था? C - H/2 +1। अगर हेलोजन होता है तो -X/2, नाइट्रोजन होता है तो +N/2। वो है नहीं तो कोई टेंशन नहीं। ये आ गया 4 - 8/2 कितना होता है सर? ये तो हो गया 0, 0 + 1 हो गया 4, मतलब 0 + 1 हो गया 1। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला से कैलकुलेट करने का है तो सर C4 मींस ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है सर C4H10। ब्यूटेन से कितने हाइड्रोजन कम है सर? ब्यूटेन से 2 हाइड्रोजन कम है। और 2 हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा 1 डीबी वैल्यू। 1 डीबी वैल्यू तो ऐसे भी डायरेक्टली बता सकते हो तुम लोग। और 1 डीबी का मतलब क्या हो जाएगा? या तो 1 डबल बॉन्ड रहेगा तुम्हारे पास में, 1 डबल बॉन्ड रहेगा, या फिर तुम्हारे पास क्या रहेगा? 1 रिंग रहेगा। समझ गए? तो देखो अब नेक्स्ट देखो। हाँ मार्कर चेंज कर लिया जाए। यस सर। तो आओ अब स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं अपन। डिफरेंट डिफरेंट 4 कार्बन लिखो सबसे पहले तो। 4 कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड लगाने का है, डबल बॉन्ड लगाओ। देखो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ लगा दो, और एक डबल बॉन्ड तुम कहाँ लगा सकते हो सर? एक डबल बॉन्ड बीच में भी लगा सकते हैं, लगा दो। हाँ ये तो हो गए नॉर्मल उस ब्यूटेन के। आओ देखो एक आइसो ब्यूटेन टाइप भी बनाते हैं अपन। एक ऐसा बना दिया। अब डबल बॉन्ड कहाँ लगा सकते हो सर? एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, लगा दिया बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और भी देख लो। इधर इधर लगाओगे सर वो तो वही बात हो जाएगी, इधर लगाओगे सर वही बात हो जाएगी। ठीक है चलो, वही बात हो जाएगी तो ज्यादा फोर्स थोड़ी कर सकते हैं फिर। मत लगाओ, मेरा क्या जाएगा। आओ अब 4 कार्बन की रिंग देखो। 4 कार्बन की रिंग देखो सर। रिंग बनाना सर अच्छी वाली, लो अच्छी वाली रिंग बना देता हूँ। ठीक है बेटा, चलेगी? अच्छी लग रही है रिंग? यस सर। हाँ तो ये हो गई 4 कार्बन की रिंग। ठीक है, और कैसे बना सकते हो सर? इसका और कुछ बन सकता है? ट्राई करो, और कुछ बन सकता है सर? ऐसा कर सकते हैं कि इसको 3 कार्बन की तो रिंग बना दे भाई। रिंग बनाना है, रिंग बनाने का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन। देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन काउंट करो। 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 8 हाइड्रोजन थे ना? हाँ तो देख लो 8 हाइड्रोजन रह गए इसमें। ठीक है, अब रिंग बनाया है तुमने तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन काउंट कर लेना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन काउंट करो। देखो ये तुम्हारे पास में कितने हो जाएंगे सर? देखो पहले एक कार्बन लगा दो कहीं भी, ऐसे यहाँ लगा दिया। देखो एक कार्बन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कार्बन रहेगा 3 हाइड्रोजन तो उसके पास रहेंगे। हाँ सर 3 हाइड्रोजन उसके पास रहेंगे। लिख लेते हैं इसको। 3 हाइड्रोजन इसके पास रहेंगे, 1 हाइड्रोजन इसके पास रहेगा, और 2 हाइड्रोजन इसके पास, 2 हाइड्रोजन इसके पास में। तो टोटल कितने हो गए? 3 + 1 4, 4 + 4 8। ये सही है बेटा। ठीक है, और भी कुछ बन सकता है क्या? ट्राई करो और बेटा, कुछ ट्राई करो कि और कुछ बन सकता है क्या, सोचने का ट्राई करो। और तो नहीं बन सकते सर भाई, इससे ज्यादा क्या करेंगे सर? तो क्या बोलोगे सर? टोटल 5 आइसोमर ऑफ C4H8। ठीक है, लिख लो बेटा सब बच्चे।
आ रहा है मजा? यस सर। आओ चलो, तो इसी मजे को अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, ये इरेज कर रहा हूं मैं, 1 2 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में और ज्यादा मजा आएगा। C4H6 कितने डीबी का वैल्यू होगा? डीबी वैल्यू बताओ बेटा इसके लिए। 2 हो जाएगा, वेरी गुड सर। डीबी कैसे निकालेंगे? 4 - 6/2 + 1। ये कितना आ गया सर? 4 - 3 हो जाएगा, 1 1 + 1 हो गया 2। डायरेक्टली फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। C4 ब्यूटेन का फॉर्मूला कितना होगा? H10। यहाँ इस बार सर 4 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन कम होते तो डीबी का वैल्यू होता 1, और 4 हाइड्रोजन कम है तो डीबी का वैल्यू होगा 2। डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो। अब 2 डीबी का मतलब क्या क्या होगा देखना बेटा। या देखो 1 डीबी था तो तुम बोलते थे 1 डबल बॉन्ड या फिर 1 रिंग, लेकिन अगर 2 डीबी ही था तो तुम क्या बोलोगे सर? 2 डीबी के लिए बोलेंगे हम 2 या तो डबल बॉन्ड होंगे हमारे पास में, देखो लिख देता हूं मैं, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या फिर तुम बोल सकते हो 2 रिंग, 2 रिंग बोल दो। 2 डबल बॉन्ड या 2 रिंग बननी चाहिए बेटा 2 डीबी के लिए, ठीक है। या फिर 1 डबल बॉन्ड ले लो, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, 1 रिंग, ठीक है। और एक और ट्राई कर सकते हो सब बच्चे, देखना एक नेक्स्ट ट्राई क्या कर सकते हो तुम लोग। हाँ 1 ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे भाई, ये तुम्हारा क्या है, जैसे मान लो ये सी, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C2H6, ठीक है। 2 कार्बन लगा रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, तो यहाँ सर इसके पास में अब एक हाइड्रोजन इसके पास में रहेगा, एक हाइड्रोजन इसके पास में, मतलब C2H2 बन जाएगा। कितने हाइड्रोजन कम हुए सर? इसके पास में 4 हाइड्रोजन कम है। और 4 हाइड्रोजन कम होने का मतलब क्या है सर? 4 हाइड्रोजन कम होने का मतलब है 2 डीबी का वैल्यू। इसका मतलब है एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो। आओ देखो, लो लिखो 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हो, 1 ट्रिपल बॉन्ड। लिख लो सब बच्चे इसको। चलो अब बनाने का ट्राई करते हैं सब स्ट्रक्चर्स को, सब स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। देखो बेटा स्टार्ट करो, 4 कार्बन है, सबसे पहले 4 कार्बन बना दो, ठीक है। सबसे पहले लिखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ वो लिख लेना। देखो मैं सबसे पहले बनाता हूँ 2 डबल बॉन्ड का, 2 डबल बॉन्ड लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले बनाता हूँ 2 डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो 2 डबल बॉन्ड कैसे कैसे बना दोगे? यहाँ लगा दो और यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा देना, बीच को छोड़ दो। देखो गैप कर दिया, पहले कंटिन्यूस फिर गैप कर दिया। और ट्रिपल बॉन्ड का कैसे बना सकते हो? ये तो 2 डबल बॉन्ड का बना दिया तुमने। ट्रिपल बॉन्ड का देखो, ट्रिपल बॉन्ड टीबी, टीबी बेटा एक वो भी होती है, देखो एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, और एक बार हम ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगा दें, यहाँ पे भी लगा सकते हो। और ट्राई करके देख लो, अगर तुम्हारे को लगता है कि सर कुछ और भी बना सकते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का कुछ और ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब इसके बाद में सर टूरिंग का बनाएं, टूरिंग का भी बना लो। आओ टूरिंग का कैसे बनाओगे? 4 कार्बन है, हाँ सर देखो 4 कार्बन की रिंग बनाओ। अब टूरिंग कैसे होगी सर? टूरिंग कैसे होगी सर? हमको तो टूरिंग बनाना ही नहीं आती। देखो बेटा टूरिंग कैसे करोगे इसको, ये यहाँ से ले जाओ, अरे यार दोबारा देखता हूँ। सर बाईसाइक्लो जैसा क्या? हाँ समझ तो गए बेटा तुम लोग, काम क्यों नहीं कर रहा ये? सेकंड रुको यार, ये कर गया काम, चलो देखो। तो तुम्हारे पास टू रिंग आ गई इस बार, हाँ सर देखो एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई, ठीक है। एक रिंग ये हो गई, कार्बन 4 ही थे ना हमारे पास में, हाँ सर। हाइड्रोजन काउंट कर लो, आओ हाइड्रोजन काउंट कर लो सर। एक हाइड्रोजन यहाँ रहेंगे, वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई, यस सर। 2 है यहाँ पे,
एक यहाँ पे रहेगा और 2 यहाँ पे, 2 + 2 4 + 2 6 हाइड्रोजन है। सही है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो, और भी कुछ बना सकते हो। ये तो किसका हो गया, टूरिंग का हो गया, टूरिंग का हो गया। अब रिंग प्लस डबल बॉन्ड का ट्राई करते हैं अपन, रिंग प्लस डबल बॉन्ड का ट्राई करते हैं। रिंग प्लस डबल बॉन्ड का देखो, रिंग प्लस डबल बॉन्ड का कैसे करोगे। रिंग प्लस डबल बॉन्ड में पहले तो 4 कार्बन की रिंग बना दो, 4 कार्बन की रिंग हो गई ये, इसी में लगा दो एक डबल बॉन्ड, ये लगा दिया। हाँ ये तो हो गया सही। अब 3 कार्बन की रिंग बनाओ, आओ यहाँ कार्बन लगा देना, 4 कार्बन तो करोगे। हाँ सर, एक डबल बॉन्ड पहले तो क्या करो, यहीं पे लगा दो, ये लगा दिया, ये भी सही है। और कैसे बना सकते हो सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि कार्बन ऊपर लगा दिया डबल बॉन्ड रिंग में, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और कैसे कर सकते हो, आइडिया लगाओ सर। ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हो, वेरी गुड। और सर इधर इधर तो फिर इधर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो तो ये वाली बनाई थी तुमने। और कुछ ट्राई, हाँ सर यही बनेगी सर। तो ये कितने हो गए सर, 3 + 4 + 5 5 + 4, ये बन गई टोटल 9 आइसोमर, टोटल 9 आइसोमर बन गए किसके, C4H6 के। दीज आर टोटल 9 आइसोमर ऑफ C4H6। बोलो बेटा, लिख लिया सबने, लिखो लिखो। और नहीं एक सर, लिखना है। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिख लो। इसके बाद में एक होमवर्क लिखना, और एक मैं तुमको यहाँ बना के दिखाता हूँ। लिख लो बेटा, आराम से लिख लो सब बच्चे। ठीक है, होमवर्क क्या हो गया रहेगा, सर। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, 1 2 3, ये हो गया इरेज। चलो C5H10 ले लो, C5H10, ये तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है, इसके बनाने हैं तुमको होमवर्क के लिए। C5H10 के टोटल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड आउट करना है, टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो एक और देख लो बेटा, यहाँ पे कैसे बनाओगे इसका, मैसेज किया है क्या तुम लोगों ने, dB1, ठीक है। हाँ C5 अगर H10 का अगर तुमको dB का वैल्यू बोल दिया जाए बेटा, तो उसका dB कितना आएगा, सर 1। 1 आएगा, ठीक है। चलो आओ, उसका dB आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बताओ चलो, C3H6O, इसके टोटल आइसोमर कितने आएंगे, C3H6O के कितने आएंगे टोटल आइसोमर, लगाओ बेटा आइडिया। C3H6O के कितने आएंगे टोटल आइसोमर, कैसे करोगे, dB का वैल्यू कैलकुलेट कर लो सबसे पहले तो। इसका dB कैसे कैलकुलेट करोगे सर, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, 3 है, हाइड्रोजन का क्या करते हैं 6/2 करते हैं, सही है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो कुछ लिखा ही नहीं था फॉर्मूले में, उससे मतलब भी नहीं अपने को, तो ये dB का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, यहाँ पर हमारे पास में ऑक्सीजन भी आ गया, और 1 ऑक्सीजन के साथ में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप बना सकते हो। 1 ऑक्सीजन के साथ में सर एल्कोहल में भी 1 ऑक्सीजन आता है, और एल्डिहाइड में भी 1 ऑक्सीजन ही आता है, और कीटोन में भी 1 ऑक्सीजन आता है। ईथर, ईथर में भी बेटा एक कार्बन इधर बीच में ऑक्सीजन और एक कार्बन इधर रहता है, ठीक है। तो ईथर में भी 1 आता है, तो ये सब बनेंगे 1। इसके क्या क्या बनेगा, एक 1 आया तो एक तो देखो 1 dB का वैल्यू मतलब क्या है, एक तो 1 डबल बॉन्ड बन सकता है हमारा, और एक 1 रिंग बन सकती है हमारी, 1 रिंग बन सकती है हमारी, ठीक है। तो आओ देखो सबसे पहले ट्राई करते हैं अपन एल्कोहल का बेटा, किसका,
एल्कोहल का ट्राई करते हैं। एल्कोहल कैसे कैसे बना सकते हो सर? 3 कार्बन में एल्कोहल, देखो ये रहा, OH लगा दो, डबल बॉन्ड भी लगाना है, यहाँ लगा दो। और बना सकते हो इसका? हाँ सर, एल्कोहल यहाँ लगाने का, डबल बॉन्ड यहाँ लगाने का। चलो कोई बात नहीं। और बेटा देखो, कार्बन को देखो ऐसे कर दो, और एल्कोहल जो है सेकंड कार्बन पे लगा दिया, अब डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे, बन गए। हाँ सर, अब आओ एल्डिहाइड ट्राई करो सब बच्चे, एल्डिहाइड ट्राई करो। कैसे करोगे सर? 3 कार्बन लगाएंगे पहले तो, हाँ एल्डिहाइड हमेशा कॉर्नर पे लगेगा, ये लगा दिया, देखो डबल बॉन्ड भी आ गया इसमें, तो डबल बॉन्ड भी आ गया। चलो आओ फिर कीटोन ट्राई करते हैं, फिर कीटोन ट्राई करते हैं। कीटोन कैसे करोगे? ये लगा दो कार्बन, कीटोन होता है बीच में, ये बेटा कीटोन भी हो गया। हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, 3 इसके पास में और 3 इसके पास में, टोटल 6। ठीक है, ये हो गया, कीटोन भी हो गया। और आओ चलो, ईथर बना पाओगे बेटा? इसके ईथर कैसे बना पाओगे? आओ चलो ईथर भी देखते हैं इसके। ईथर देखो सब बच्चे, ईथर क्या होगा सर? कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, 2 कार्बन इधर, और सर ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? और कैसे हो सकता है बेटा ईथर? ईथर का कुछ और, लगा सकते। हाँ डबल बॉन्ड लगाना है उसमें, मेन चीज तो क्या है, लगा सकते नहीं, लगाना है उसमें। क्यों? क्योंकि सर कंडीशन लिखी है ना आपने, 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू। ठीक है, 1 dB का वैल्यू ले लिया। चलो, तो ये तो सारे क्या हो सर गए? चेन वाले हो गए। बोलो बेटा बोलो। ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है ना, इधर 3 सॉरी सॉरी बनाने सॉरी हैं। सॉरी 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 सॉरी, ऐसी पॉइंट जो है यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो इसको। वेरी गुड बेटा, तो ये बन गया। चलो, समझदार हो तुम लोग। ऐसे कह सकता था मैं तुम लोगों को, कि मैं तुम लोगों को देखने के लिए कि तुम लोगों का ध्यान कितना है क्लास में, ऐसा कह सकता था, कहूंगा नहीं। ठीक है चलो आओ। और सर रिंग का बनाए? हाँ रिंग का देखो सर, ऐसे 3 कार्बन की रिंग बनाओ आप, और OH लगा दो ऊपर। और रिंग का क्या बना सकते हो? इपोक्सी देखा था बेटा तुम लोगों ने? इपोक्सी, इपोक्सी कैसे बनाते थे अपन सर? ऐसे करके, और ये हो गया सर इपोक्सी। हाँ ये हो गया इपोक्सी, और एक लगा दो कार्बन यहाँ पे। मिथ हाँ, और देखो 4 कार्बन का भी बना दो बेटा, ये हो गया, ये लास्ट हो गया, ये बन गया बेटा। देख लो सब बच्चे, तो इसके बाद में अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ठीक है बेटा, आज की क्लास एंड होती है यहीं पे, लिख लो सब बच्चे।